सत्य ये है कि कृष्णा नदी में कोई हीरे की खान है ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे पंडित रामाकृष्ण, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ और आप लुटिया डुबो के मानेंगे। ये लीजिए लीजिए पीजिए। पंडित रामाकृष्ण यहाँ? कहीं ये हमें पहचान न ले। आप है कौन? ये प्रश्न तो मुझे आप दोनों से पूछना चाहिए कि आप दोनों कौन हैं? और गुरुवर को ऐसा क्या पिला दिया कि ये इतनी गहरी निद्रा में सो गए? ठंडाई है प्रसिद्ध हमारे प्रदेश की, और इसे पीकर ये नहीं सोए हैं। ये तो हम आए उससे पहले ही नींद में लबालब थे। देखिए ना कैसे सो रहे हैं, जैसे किसी हूर का ख्वाब देख रहे हो। वैसे आपकी भाषा से लगता नहीं कि आप इस राज्य से हैं, किसी और राज्य से आए हैं। व्यापारी है ना हम, व्यापार के लिए भिन्न भिन्न राज्यों में घूमना लागे हैं। वो तो ठीक है, किंतु यहाँ इस प्रहर कौन सा व्यापार करने आए थे? भूमि में निवेश करने की इच्छा होवे है हमें। तथाचार्य जी हमारी सहायता कर रहे थे। धन की कोई कमी ना है हमारे पास। आइए आइए, इधर आइए। देखिए, यदि धन की कमी नहीं है तो आपको तो अपना धन वहां निवेश करना चाहिए ना, जहां आपको दुगुना नहीं चौगुना लाभ मिले। हमारा मतलब क्या सर? मतलब ये है, यदि भूमि के मूल्य में हीरे प्राप्त हो जाएं तो? हीरे? किंतु कहाँ है हीरे? यहाँ विजयनगर में कृष्णा नदी में हीरे की खदानें मिली हैं। हीरे ही हीरे हैं, असंख्य हीरे, अनगिनत हीरे, चारों तरफ हीरे ही हीरे। देखिए, आपके पास धन की कमी नहीं है और विजयनगर में हीरों की कमी नहीं है। अरे आप कहें तो मैं हीरों का सौदा करवा देता हूँ। 10-15 हीरे यूं ही दिलवा दूंगा। मेरी ओर से भेंट समझ कर रख लीजिएगा। घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। घड़ी खम्मा। पंडित रामाकृष्ण, आप यदि खेल खेल सकते हैं तो हम भी आपका खेल बखूबी समझ सकते हैं। आप हमें पहचान गए हैं, इसी वजह से आप बातों का ये जाल बुन रहे हैं। लेकिन आपके जाल में जो फंस जाए वो बीरबल नहीं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? महाराजा अकबर और बीरबल राजगुरु जी के स्थान पे? जी महारानी, यही सत्य है। और क्या ये भी सत्य है कि राजगुरु जी के माध्यम से महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष हीरे की खदान वाला सत्य उजागर किया जा सकता है? जी महारानी, किंतु गुरुवर प्रातः काल से पूर्व जागने वाले नहीं हैं। अतः आप उन्हें सर्वप्रथम प्रातः काल में यहाँ बुलवाकर ये निर्देश दे दीजिए कि वो इस विषय में कोई बात ना करें। उन्हें तो हम समझा देंगे, किंतु आप तो ये भली भांति जानते हैं ना, यदि आपके कारण विजयनगर कोई भी संकट में आया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। महारानी, विजयनगर पर कोई संकट नहीं आएगा, कृपया आप विश्वास रखें। किंतु क्या सोचा है आपने? सोचा तो नहीं है, किंतु सोच रहा हूं कि बीरबल अगली कौन सी चाल चलने की सोच रहा होगा, क्योंकि जैसी उसकी चाल होगी वैसी ही मेरी ढाल होगी। क्या युक्ति लगाई जाए जिससे जहांपना की नजरों में हम ये साबित कर दें कि हमने जो भी कहा वो सत्य है, हीरे की खदान नहीं है। बीरबल, आपने हमारी दो बातें न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी दो बातें जहांपना? एक ये कि जब हमने कहा कि यहाँ हीरों की खदान है, और दूसरी यहाँ बहुत गर्मी होगी, पंखा जलने वाले को साथ लेके चलते हैं। अब ऐसे क्या खड़े हैं? आइए आइए, हमको पंखा झेलिए। अरे आइए आइए। जहांपना, गुस्ताखी माफ हो जहांपना।
लेकिन आपने भी हमारी दो बातें नहीं मानी। एक ये कि विजयनगर में हीरो की खदान है ही नहीं, और दूसरा ये कि आपको मुझसे तो क्या, खुद भी पंखा नहीं जलना चाहिए। अच्छा अब इसकी वजह भी आप ही बता दीजिए। हमने ये सुना है कि विजयनगर की हवा इतनी तिलिस्मा है कि जिसे भी लग जाए वो यहाँ रुक जाता है। अगर आप भी यहाँ के होकर रह गए तो दिल्ली के तख्तो ताज का क्या होगा जहां पना। वाह बीरबल जी वाह, आप सच में लाखों में एक हैं। जहां पना सदके जाए आपकी अक्ल पे। बादशाह का बड़प्पन है, बादशाह का बड़प्पन है। अच्छा अब ये बताइए, अपनी इस अक्ल का इस्तेमाल करके आप हीरो के राज पे से पर्दाफाश करने में चूक कैसे गए? यही बात तो हम भी सोच रहे हैं जहांपना। आपके कहने का मतलब है कि हीरो के खदान की असलियत का पता करने के लिए हमें रात तक का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि फिर से आप तथा चार्य को वो नशीली ठंडाई पिलाकर सच उगलवा सके। नहीं नहीं जहांपना, अब ये तरकीब काम नहीं आएगी। पंडित रामाकृष्ण को ये पता चल चुका है कि हमने तथाचार्य जी को नशीली ठंडाई पिलाकर सत्य उगलवाने की कोशिश की है। तो फिर जहांपना कुछ ऐसा करना होगा जिसे वो भी ना समझ पाए, कोई ऐसी तरकीब जिससे वो भी सत्य में आ जाए। लेकिन क्या होगी वो तरकीब, क्या होगी वो तरकीब, क्या होगी वो तरकीब? जहांपना मिल गई तरकीब, तरकीब मिल गई। ऐसी तरकीब मिली है कि पंडित रामाकृष्ण भी बेबस हो जाएंगे। आप चैन की नींद सो जाइए। अब हीरो की खदान का सत्य सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं पंडित रामाकृष्ण भी नहीं। पंडित रामाकृष्ण जी, विजयनगर की प्रजा से जो हमें बातें सुनने में आई हैं, क्या वो सत्य हैं? तो यहाँ हैं महाराजा अकबर और बीरबल। बताइए, ये क्या नाटक चल रहा है और हमें इस विषय में जानकारी क्यों नहीं है? कहीं ये हीरे की खदान का सत्य बोल के सब गुड़ गोबर ना कर दें। दुहाई है महारानी, दुहाई है, दुहाई है महारानी, दुहाई है, दुहाई है महारानी, दुहाई है, दुहाई है महारानी, दुहाई है। कौन हो तुम? मैं वो असहाय व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता। ये देखिए, ये ताम्रपत्र। ताम्रपत्र? कैसा ताम्रपत्र? ये ताम्रपत्र इस बात का साक्षी कि कृष्णा नदी का एक एक हिस्सा मेरे पुरखों का, जिसे स्वयं महाराज कृष्णदेवराय जी के पुरखों ने हमें दान स्वरूप सौंपा था। शांत शांत हो जाओ, हम हैं ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लाओ ये ताम्रपत्र हमें दिखाओ। महारानी, इस ताम्रपत्र पर महाराज श्री कृष्णदेव राय के पूर्वजों की मोहर लगी है। मैंने सुना महाराजा अकबर के दरबार में पंडित रामाकृष्ण ने कहा कि उन्हें कृष्णा नदी में एक हीरे की खदान मिली है। क्या ये सत्य है? और पंडित रामाकृष्ण ने विजयनगर की ओर से महाराजा अकबर को हीरे जड़ित विशाल मूर्ति बनाने हेतु हीरे भेंट करने वाले हैं। क्या ये भी सत्य है? और यदि ये सत्य है तो ये उसी नदी का हिस्सा है जहां हीरे की खदान मिली थी। अतः हीरे की खदान पर मेरा अधिकार। अब या तो नदी में से निकला एक एक हीरा मुझे सौंप दिया जाए, नहीं तो फिर नदी का वो हिस्सा जो मुझे दान में दिया था उसे वापस ले लिया जाए। परंतु विजयनगर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दान की हुई वस्तु वापस ली गई।
किंतु आपको दो में से एक का चुनाव करना। अब तो बुरे फंस गए पंडित रामाकृष्णा। अब या तो ये कहना पड़ेगा कि हीरे की खदान नहीं मिली है, और यदि ये कहा कि हीरे की खदान मिली है तो अपनी बात को सच साबित करने के लिए पूरा राजकोष खाली करना पड़ेगा। अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि नदी में हीरे की खदान नहीं निकली है। रामा, महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष ये कैसे कहेगा कि हीरे की खदान वाली बात असत्य थी? और तो और इस मनुष्य के समक्ष ये भी नहीं कह सकता कि हीरे की खदान मिली है। अब क्या करेगा रामा? क्या ये भेद खुल जाएगा? कुछ सोच रामा, कुछ सोच। पंडित रामाकृष्ण जी, ये बात जो अभी हमें ज्ञात हुई है, क्या ये सत्य है? महामात्य को हीरे की खदान वाली बात ज्ञात हो गई है। अब यदि इन्होंने सत्य दरबार में कह दिया तो महाराजा अकबर और बीरबल के समक्ष सारा भेद खुल जाएगा। मौन क्यों धारण कर रखा है आपने? क्या ये बात सत्य है कि आपने? महामात्य जी, आप कृपया शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। महामात्य जी, कृपा करके शांत हो जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपने जो किया है यदि वो सत्य है। महामात्य जी, आप शांत हो जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्षमा चाहते हैं महारानी, किंतु इन्होंने जो किया है। कहिए, हम सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? महारानी, हम कुछ देर पश्चात फिर उपस्थित होते हैं, फिर बात करते हैं। ये पेट पकड़ कर कहाँ चल दिए? हाँ, वहीं गए होंगे और कहाँ जाएंगे। वाह बीरबल वाह, आपकी चाल तो कामयाब होती नजर आ रही है। पंडित रामाकृष्णा तो बुरे फंस गए। वजह फरमाया जहां पना आपने। अभी तो सांप और छछूंदर वाला हाल हो गया है उनका। ना उगलते बने ना निगलते बने। अब तो उनको कबूल करना ही होगा कि ना ही हीरे हैं ना हीरो की खदान। बस यहाँ इन्होंने सच कबूल किया, वहां विजयनगर हमारा हुआ। महारानी, महामात्य अकस्मात ही दरबार छोड़कर चले गए हैं। जब तक वो नहीं आते, यदि आप कहें तो सभा को स्थगित कर दिया जाए। नहीं राजगुरु जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी महारानी। सत्य कथन है महारानी, सत्य कथन है। विजयनगर का इतिहास रहा है कि दान दिया हुआ धन, भूमि और वस्तु कभी वापस नहीं लिए गए। अतः नदी के उस हिस्से पर जहां से हीरे की खदान मिली है, इस मनुष्य का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि नीति और न्याय के अंतर्गत भूमि से निकली हुई हर वस्तु पर केवल इसी का अधिकार होगा। अतः मैं इस मनुष्य को इसका पूर्ण अधिकार सौंपने की अनुमति चाहता हूँ महारानी। अब ये क्या नई तिकड़म भिड़ाई है पंडित रामाकृष्ण ने? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण जी? वही जो नीतिगत है महारानी, क्योंकि हम इस मनुष्य के ऋणी हैं। कृष्णा नदी के उस हिस्से से जहां से हमें हीरे की खदान मिली है, उनमें से कुछ हीरों का विक्रय करके ही हमने विजयनगर के लिए जल का प्रबंध करवाया है। अतः उन हीरों के मूल्य के समान धन विजयनगर के राजकोष से इस मनुष्य को कुछ समय में यहीं प्रदान करना चाहिए महारानी। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? वही जो सत्य है गुरुवर। आप मुझे कृपया एक प्रहर का समय दीजिए। व्यय किए हुए हीरों के मूल्य के साथ साथ मैं बाकी समस्त हीरे स्वयं आपको यहीं सौंपूंगा। ये पंडित रामाकृष्ण संपूर्ण राजकोष को रिक्त करवा के ही मानेंगे। राज दरबार की कार्यवाही अगले पहर पुनः प्रारंभ होगी।
तभी तक के लिए दरबार स्थगित की जाती है। बीरबल जी, आप तो कह रहे थे कि सांप और छछूंदर वाला हाल है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। जहाँ बना वो पंडित रामकृष्ण है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और हम भी उन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। देखते हैं अगले प्रहर में वो कैसे गुत्थी उलझाते हैं और हम उन्हें कैसे सुलझाते हैं। राजकोष रिक्त हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? भिक्षा मांगनी पड़ेगी, वो सब आपके कारण। महारानी जी, मैंने तो वही किया जो समय की मांग थी। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि समय की मांग ये थी कि राजकोष रिक्त हो जाए और हम भिक्षा मांगने के लिए विवश हो जाए। कहां से आएंगे हीरे? कैसे देंगे आप उस मनुष्य को हीरे? राजकोष से ही ना। और जितने हीरे देने की बात आपने की है उससे तो संपूर्ण राजकोष रिक्त हो जाएगा पंडित रामकृष्ण जी। महारानी जी, आत्म छिद्रम न प्रकाशित, अर्थात किसी भी स्थिति में शत्रु को अपनी दुर्बलता का पता नहीं चलने देना चाहिए। तो ऐसे में जब राज दरबार में महाराजा अकबर और बीरबल दोनों उपस्थित थे, मैं उनके समक्ष कैसे ये स्वीकार कर लेता कि कृष्णा नदी में हीरों की खदान मिलने वाली बात असत्य है? क्या इसका अर्थ ये है कि ना तो हीरे प्राप्त हुए हैं और ना हीरे की खदान? पंडित रामकृष्ण, आपने फिर सबसे असत्य क्यों कहा? क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा था महामात्य। स्मरण रहे, छिद्र प्रहरी नाश त्रवाह, अर्थात शत्रु आपकी निर्बलता पर ही सर्वप्रथम आक्रमण करता है। और इसीलिए मैंने महाराजा अकबर और बीरबल से ये कहा कि कृष्णा नदी में हीरों की खदान मिलने के कारण विजयनगर जल संकट से उबर गया है। और यही सत्य ज्ञात करने के लिए वो दोनों भेष बदलकर विजयनगर आए। किंतु वो मनुष्य जो उस नदी पर अपना अधिकार बता रहा है, निसंदेह उसे ऐसा कहने के लिए बीरबल ने ही कहा होगा ताकि सत्य उजागर हो सके। इसका अर्थ ये है कि यदि हमने हीरे दिए तो राजकोष रिक्त हो जाएगा, और यदि हीरे नहीं दिए तो महाराज अकबर के क्रोध का सामना संपूर्ण विजयनगर को करना होगा, जिसका परिणाम होगा युद्ध। ये आपने क्या कर दिया पंडित रामकृष्ण? आपने संपूर्ण विजयनगर को संकट में डाल दिया। कहां से लाएंगे आप हीरे, बताइए? इनका तो कार्य ही है सदैव राज्यों को संकट में डालना। किंतु आप चिंतित मत हो महारानी, इस संकट से निपटने का हल हमारे पास है। कैसा हल? यही हल महारानी कि हमें महाराजा अकबर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? इसका परिणाम ज्ञात है आपको? परिणाम की चिंता केवल आप कीजिए पंडित रामकृष्ण। महारानी भूल इन्होंने की है। महाराजा अकबर से असत्य इन्होंने कहा है, युक्ति इन्होंने लगाई है, तो महाराजा अकबर दंड केवल इन्हें ही देंगे। आज आप अवश्य अपनी बुद्धि अपने घर पर भूल कर आए हैं। आप ये भूल रहे हैं गुरुवर कि महाराजा अकबर के दरबार में मैं मात्र पंडित रामकृष्ण बनकर नहीं, अभी तो महारानी का दूत बनकर गया था। उन्हें ये भली भांति ज्ञात है कि उस दरबार में मैंने जो कुछ भी कहा उसमें महारानी की सहमति सम्मिलित थी। शिव 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 शिव। देखा देखा महारानी, देखा आपने, देखा इन्होंने आपको भी फंसा दिया। नहीं नहीं महारानी जी, मैं केवल विजयनगर को इस संकट से उबारना चाहता हूँ। और आपसे मात्र इतना निवेदन है कि जब इतना विश्वास मुझ पर किया है तो थोड़ा सा विश्वास और कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, विजयनगर पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल महोदय ने ऐसी चाल चली कि बुरे फंसे हमारे मित्र पंडित रामकृष्ण। अब राज दरबार में महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष
ये भी नहीं कह सकते कि कृष्णा नदी में हीरों की खदानें प्राप्त नहीं हुई हैं। और यदि हाँ कहते हैं तो बीरबल द्वारा दरबार में लाए गए मनुष्य को हीरे देने पड़ेंगे। अब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, हमारे मित्र की तो शामत आई। अब हम यानी महाराज कृष्णदेव राय उत्सुक हैं ये देखने के लिए कि इस समस्या से पंडित रामकृष्ण निकल पाते हैं या नहीं। पंडित रामकृष्ण अभी तक नहीं आए, क्यों? आनंद तो तब आएगा जब महाराजा अकबर विजयनगर पर आक्रमण करेंगे। महारानी, तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गयो है और अभी तक पंडित रामकृष्ण का कोई अतो पतो ही ना होवे। ऐसे में तो हमारे को एक ही विचार आवे है कि नदी में हीरे, हीरो की खान, ये बात में कोई सत्यता ही ना होवे। और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है इस इंसान के साथ। जहाँ पना आप भूल रहे हैं, आप यहाँ बादशाह की हैसियत से नहीं, आम इंसान की हैसियत से आए हैं। क्यों, हमने क्या बोला? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको आपका लहजा नरम रखना होगा और उर्दू नहीं, हिंदी बोलिए, न्याय कहिए, न्याय। हाँ हाँ हाँ, न्याय मिलना चाहिए, न्याय। कौन है ये मनुष्य? इतना क्यों बोल रहा है? कहीं ये महाराज अकबर या बीरबल तो नहीं? महारानी, कब मिलेंगे मुझे नदी से प्राप्त हीरे? पंडित रामकृष्ण क्यों नहीं आए? क्या मेरे साथ न्याय नहीं होगा? पंडित रामकृष्ण हमें संकट में फंसाकर स्वयं विलुप्त हो गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा। पंडित रामकृष्ण जी, आपने ये उचित नहीं किया। अब सबके सामने सत्य बोलने के अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। पंडित रामकृष्ण जी अभी तक नहीं आए हैं। हम आप सबको सत्य कहते हैं। सत्य ये है कि मैं आ गया हूँ महारानी, मैं आ गया हूँ। क्षमा करें, आने में तनिक विलंब हो गया। ये पंडित रामा क्या खींचे चले आ रहे हैं। प्रणाम महारानी। आप कहाँ रह गए थे पंडित रामकृष्ण जी? वो मैं नदी में जहाँ गुप्त खदान मिली है ना, वहाँ गया था। खदान को खनन करके जितने भी हीरे प्राप्त हुए, उन समस्त हीरों को इन मटकों में और पोटलियों में भर के यहाँ ले आया हूँ ताकि इन्हें इनकी धरोहर प्राप्त हो सके। इतने हीरे? ये चमचमाते हीरे देख रहे हैं आप बीरबल? क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि नदी से हीरे निकल ही नहीं रहे? जहाँ पना, हम तो यही कहेंगे कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। मतलब ये जहाँ पना, अगर हीरे निकल रहे हैं तो भी हमारी जीत है, नहीं निकल रहे हैं तो भी हमारी जीत है, क्योंकि हीरे तो मिलेंगे हमारे ही आदमी को ना। वाह बीरबल वाह, सही कहा आपने। अब तो चित भी अपनी और पट भी अपनी। हीरे तो हमने हासिल कर लिए। अब वो दिन भी दूर नहीं जब विजयनगर मुगलिया सल्तनत की जागीर होगा। पंडित रामकृष्ण, यदि ये हीरे गए ना तो आपके प्राण भी गए। महारानी की जय हो।
पंडित रामाकृष्णा की जय हो। आपके निर्देशानुसार कृष्णा नदी से निकाले गए समस्त सर्पों को पकड़ लिया गया है। उनमें से कुछ सर्प तो इतने विषैले हैं कि उनकी फुफकार मात्र से हमारे कई सैनिक मूर्छित हो चुके हैं। और ये देखिए। बंद रख। गुरुवर गुरुवर, आप सर्प से इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? ये तो आपके शिव जी के गले की शोभा है ना, और आप ठहरे शिव भक्त। हम शिव के भक्त हैं, ये हमें पता है, शिव जी को पता है, इन सर्पों को तो नहीं पता है। ये बताओ, और क्या क्या मिला कृष्णा नदी में? और कृष्णा नदी में जितने भी मगरमच्छ और घड़ियाल थे, सब जल बिना व्याकुल हो रहे थे। उनको भी वहां भिजवा दिया गया है जहां आपने कहा था। कहाँ भिजवा दिए गए? वहीं महारानी, जहां उन्हें होना चाहिए था। अर्थात गोविंद के निवास स्थान पर। क्या कहा? अरे ऐसे अवाक मत होइए, मैंने आपके निवास स्थान का पता लगा लिया है। देखिए, आप ही ने कहा था ना कि कृष्णा नदी पर आपका अधिकार है, तो उसमें से जो भी निकले वो आपका है। तो देखिए, हीरों की खदान में से जितने भी हीरे थे वो मैंने आपको सौंप दिए, किंतु कृष्णा नदी के तल में जितने भी जीव जंतुएं मिले हैं उस पर भी तो आपका उतना ही अधिकार हुआ ना। तो आपके निवास स्थान पर सर्प, बिच्छू, मगरमच्छ और घड़ियाल भेज दिए। ये तो बहुत गहरी चाल चल दी पंडित रामाकृष्ण ने। मेरे निवास पे मेरा माता पिता, पत्नी और बच्चा जी। हाँ तो अच्छा है ना, अब वो सब इन जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहेंगे। देखिए, अब आप नहीं कह सकते कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ। हाँ गोविंद भाई, आप शीघ्र ही अपने निवास स्थान पे जाइए, क्योंकि आपके परिवार वालों ने सर्प और मगरमच्छ के भय से स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया है। किंतु सर्प और मगरमच्छ अगर कक्ष तक पहुंच गए तो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? पहले आप अपने हीरे लीजिए, राजकीय बही खाते पे हस्ताक्षर कीजिए, तत्पश्चात ही आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, मुझे कोई हीरे नहीं चाहिए। अरे हीरे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। कहा ना, मुझे कोई हीरे नहीं चाहिए। गोविंद, हीरे ले लो भाया, मगरमच्छ से तो निपटा जाएगा। क्या बात करता जी, मेरे लिए मेरा हीरा मेरा परिवार जी, ये कांच का टुकड़ा नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित रामाकृष्ण जी, मैंने असत्य कहा था। ये ताम्रपत्र झूठा। मुझे जाने दीजिए, मेरा परिवार संकट में जी। गोविंद, मेरे होते हुए विजयनगर का कोई भी परिवार संकट में कैसे हो सकता है? ये सब तो मैंने तुम्हारे मुख से सत्य जानने के लिए कहा था। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, और कृष्णा नदी के तल में ना ही कोई सर्प मिला है, ना ही मगरमच्छ। जाओ अपने परिवार के पास। माफ कर दीजिए। रोको उसे, उसने अपराध किया है, वो दंड का भागीदार है। नहीं महामाती जी, ये अवश्य ही किसी के बरगलाने में आ गया था। मैंने पता किया है कि नेक मनुष्य है, अतः मेरी प्रार्थना है कि इसे जाने दें। पता तो ये लगाना है कि इसे बरगलाया किसने था। बरगलाया होगा? किसने बरगलाया होगा? कौन हो सकता है? आप। पंडित रामाकृष्ण, हम बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं आप। ओ गुरुवर, पूरा तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप शांत रहिए, मैं पता लगाता हूं। आप कृपया जाइए। अब बताओगे भी कौन है वो लोग? वो लोग हैं तेनाली
समस्या विकट रामा प्रकट, समस्या विकट रामा प्रकट। तो हमारे अतिथि। हाँ गुरुजी, जिन्हें आप ठगने वाले थे। चुप। ये हैं वो लोग। ये कौन लोग हैं रामा जी? जहां पना की जय हो। दिल्ली के महाराजा धीराज जहांपना अकबर और उनके नवरत्नों में से एक रत्न बीरबल का विजयनगर के राज दरबार में हार्दिक स्वागत है। शिव 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 शिव। महाराजा अकबर, किंतु ये तो जी गुरुवर, कि महाराजा अकबर ही हैं जो आपके निवास स्थान पर आपके अतिथि बनकर आपका आतिथ्य ग्रहण कर रहे थे। महाराज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, विजयनगर की महारानी होने के नाते हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन भी। किंतु एक प्रश्न के उत्तर की भी अपेक्षा करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से आपको हमारे राज्य में ऐसे भेष बदल कर आना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं महारानी। वो क्या है कि एक कुशल राजा वही होता है जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, अपितु स्वयं परीक्षण और निरीक्षण करता है, जैसा कि महाराजा अकबर ने करने का विचार किया और विजयनगर आ गए। किंतु किस बात का निरीक्षण? यही महारानी कि कृष्णा नदी में हीरों की खदानें मिली भी हैं अथवा नहीं। क्यों बीरबल, मैंने सही कहा ना? और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो सभी को पता है कि कृष्णा नदी में हीरों की खदानें मिली हैं। हाँ हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने कृष्णा नदी की ओर बहने वाला जल बांध बनाकर रोक दिया। तभी तो हमें हीरों की खदानों के बारे में पता चला। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उस बांध को कभी मत खोलिएगा। महारानी, पंडित रामकृष्ण ने अभी अभी एक श्लोक कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब तक हम भी प्रत्यक्ष रूप से हीरो की खदान न देख लेते, तब तक कैसे यकीन कर ले? सिर्फ इसी कारण से हमें यहाँ भेष बदल कर आना पड़ा। हाँ, क्योंकि अपनी रियासत की तकलीफें जानने के लिए रात में यूं भेष बदल कर घूमना हमारी फितरत है। महाराज,
आप विजयनगर के आतिथ्य को स्वीकार करें। आपके सम्मान में आज राजसी भोज का आयोजन किया जाएगा। तब तक आप विजयनगर के अतिथि गृह में विश्राम करें। महारानी, महाराजा अकबर और बीरबल के आतिथ्य का मैं स्वयं प्रबंध करता हूँ। आइए जहां अद्भुत पंडित रामाकृष्ण जी, अद्भुत। ऊपर हीरे, नीचे पत्थर। वाह पंडित रामाकृष्ण। ये तो हमें आपके बारे में कहना चाहिए था। बाहर से हीरे और भीतर से पत्थर। अर्थात सीखिए पंडित रामाकृष्ण जी से कुछ, जो बाहर से भी हीरे है और भीतर से भी हीरे है। और आप पंडित रामाकृष्ण जी के साथ तुलना करने चले। आप तो उनके सामने ऐसे हैं जैसे कि सूरज के सामने दिया दिखाना। सूरज के सामने हमारी रोशनी दिए जैसी आंकी जा रही है। उस सूरज को बुझा देंगे हम सदैव के लिए। जहांपना, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। लेकिन आप तो तैयार खड़े, इत्र भी लगाया हुआ है। वाह, एक बात बताइए हमको बीरबल जी, हम यहाँ दावत खाने आए हैं। जहांपना, लेकिन महारानी की दावत ठुकरा भी तो नहीं सकते। हमारे दादा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि प्रेम भाव से जो बुलाए उसकी दावत कभी ना ठुकराए। हमारे नाना हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे कि जिसका नमक खाते हैं उससे यलगार नहीं करते। लेकिन जहांपना, हम यहाँ किसी से यलगार करने नहीं आए हैं और महारानी ने कितनी मोहब्बत और अपनेपन से हमारा इस्तकबाल किया है। हमें आप एक बात बताइए बीरबल जी। जी जहांपना। आप हमारी तरफ हैं या उनकी तरफ? बेशक आपकी तरफ हैं हुजूर। सामने आइए। जहांपना। जहांपना, आज ये बात साबित हो चुकी है कि यहाँ हीरो की खदान है, लेकिन आप माफी जहांपना, अभी तक साबित नहीं हुआ है। आप मान लीजिए ये पंडित रामाकृष्ण की चाल ही है। ठीक है, आपके पास कल तक का वक्त है। साबित करके बताइए कि यहाँ हीरो की खदान नहीं। लेकिन याद रहे, अगर ये साबित होता है कि यहाँ पे हीरो की खदान नहीं है और विजयनगर ने हमारे साथ फरेब किया है, तो विजयनगर की सरहद पर तैनात हमारी फौज विजयनगर में कूच कर जाएगी। पंडित रामाकृष्ण, ये किस मुश्किल में फंसा दिया आपने। अब अगर हम ये साबित कर देते हैं कि हीरे की खदान नहीं है तो युद्ध छिड़ जाएगा, और अगर ये साबित नहीं करते हैं तो जहांपना के साथ ये धोखा होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई हीरे की खदान नहीं है। अब करें तो क्या करें? क्या हुआ बीरबल जी, किस सोच में डूब गए आप? हमारे चाचा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि अगर इंसान सोच में डूब जाता है तो उसके फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही ज़हीन थे आपके चाचा हुजूर। वैसे हमारे मामा हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे, बिना सोच समझ ना कर कोई काम, पछताना पड़ जाता है बुरा हो तंजाम। आप कहना क्या चाहते हैं? मान लीजिए कि विजयनगर में हीरो की खदान है, फिर तो जहांपना हमें ये भी मानकर चलना होगा कि विजयनगर बहुत ताकतवर हो गया है। हथियार और फौज की कोई कमी नहीं है विजयनगर के पास। ऐसे में उन पर धावा बोल देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीरबल जी, अगर कल तक इस खदान का सच बाहर नहीं आया
बात यकीन मानिए, आपके मामा हुजूर चाहे कुछ भी बोलते रहे हो, हम धावा बोल देंगे। बहुत खूब पंडित रामाकृष्ण, बहुत खूब। देखा आपने किस प्रकार अपने मित्र बीरबल की युक्ति को विफल कर दिया और महाराज अकबर और बीरबल को भरे दरबार में सबके समक्ष अपना सत्य बताना पड़ा। परंतु पंडित रामाकृष्ण की समस्या यहाँ हल नहीं होती है। बीरबल तो हीरो की खदान का सत्य पता करके रहेंगे और यदि सत्य पता चल गया तो महाराज अकबर को विजयनगर पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करेंगे बीरबल? आई, स्वागत। आई आई आइए जहां पर आइए। आइए आइए बीरबल। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्यों नहीं आएगी? हमने स्वयं जो खड़े रहकर बनवाया है। क्या बताएं, हम तो एक पैर पर खड़े रहे। हमने तो सबको, सभी बावर्चियों को एक पैर पर खड़ा कर दिया, तब तक जब तक भोजन बनकर तैयार नहीं हो गया। अरे आइए महारानी, आइए। क्या वार्तालाप हो रही है? क्या बताएं महारानी, ये जहां बना अकबर का वैभव, क्या वर्णन करें। चारों तरफ ऐसा वैभव फैला है, ऐसा वैभव फैला है कि हमारी तो आंखें चकाचौंध हो गई। बड़ी कठिनाई से हम आंखें खोल पाए। क्यों पंडित रामाकृष्ण, है ना? हाँ, गुरुवर सत्य कह रहे हैं महारानी। जहांपना का महल देखकर हम भी इतने प्रभावित हुए कि आपसे अनुमति लेना चाहते हैं कि क्यों ना हमारे राजमहल को भी हीरो से जड़वा दिया जाए। अब इतने हीरो का करेंगे क्या? हाँ हाँ अवश्य। महारानी की जय हो। ये हीरे पिछले पहर में निकले हैं और इस पहर की खुदाई अभी चल रही है। अरे वाह। दास, इन हीरो को यहाँ से ले जा और सुनो, जब तक ये भोज चल रहा है आप भीतर कोई भी प्रवेश न कर सके। उचित अवसर है, अभी महाराजा अकबर के समक्ष ये कह देता हूँ कि कोई हीरो की खदान नहीं निकली है। ये सब असत्य है। तत्पश्चात पंडित रामाकृष्ण को मृत्यु दंड मिलेगा और महारानी को बंदी बना लिया जाएगा। महाराजा अकबर का हाथ हमारे कंधे पर होगा और हम विजयनगर की राजगद्दी पर। तो आरंभ करें। महाराजा अकबर की जय हो। ये यहाँ क्यों आ गया? इसका तो पेट गड़बड़ था, कहीं ये सब गड़बड़ ना कर दे। महाराजा अकबर, हम आपसे एक अत्यंत आवश्यक विषय में बात करना चाहते हैं। महाराजा अकबर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि लगता है ये सारा भांडा फोड़ के ही मानेगा। क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कहिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम थोड़ी देर पश्चात आते हैं। पंडित रामाकृष्ण, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सी ऐसी आवश्यक बात हमसे कहने वाले थे और अचानक कहाँ चले गए? इन्हें सदैव लगी रहती है क्या? भागने की जल्दी। उनका स्वास्थ्य तनिक ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति जीर्ण हो गई है, सदैव भूलते रहते हैं क्या कहना है क्या नहीं। उन्हें छोड़िए, भोजन आरंभ करते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? वैसे मुझे ज्ञात है जहांपना के आप क्या विचार कर रहे हैं। आप यही विचार कर रहे हैं ना कि कृष्णा नदी में हीरों की खदान निकली भी है या नहीं निकली है। यदि निकली है तो आपकी योजना पर तो पानी फिर गया, और यदि नहीं निकली है तो आपसे असत्य कहा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसे यदि हम आपके स्थान पर होते तो इतना सोच विचार नहीं करते, हम तो सीधा आक्रमण ही कर देते और दूध का दूध और पानी का पानी कर देते।
उनके पास इतनी विशाल फौज हो, उन्हें सोचने विचारने की क्या आवश्यकता, सीधा आक्रमण कर देना चाहिए। जी लीजिए दूध। दूध 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 शारदा महोदया, जब किसी मनुष्य को प्यास लगती है ना तो उसे दूध नहीं जल पिलाना चाहिए। चुप कर, जल पिलाना चाहिए। जल होगा तो पिलाएगी ना बेचारी। तूने तो कहा था कि जल आएगा, कहाँ है जल? शांति रखो अम्मा, शांति रखो, कल तक कृष्णा नदी में जल भी आ जाएगा। दादी, शारदा अम्मा बचाओ, वो तुझे हमसे बचाने वाले का जन्म नहीं हुआ है। क्या है? उसे बचाने वाली का जन्म 70 साल पहले ही हो गया था। खबरदार जो मेरे पोते को हाथ भी लगाया तो। पोता? शारदा देवी अपने पुत्र को पोता कह रही है। इतनी बार कहा है कि शब्द हमारे हैं किंतु विचार अम्मा के हैं। अच्छा। अरे अम्मा, ये अम्मा, अरे अरे यार, बस बस अम्मा, बस बस बस, आज के लिए इतना पर्याप्त है। हाँ, जा जा। पंडित रामाकृष्णा, जल जो है वो नाक तक भर आया है। क्या बात कर रहे गुरुवर, जल आ गया? अरे जल क्या, यहाँ तो बांध तक टूट चुका है। बांध टूट गया? किंतु बांध का जल तो खोलने के लिए कहा था ना महाराजा अकबर ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कृष्णा नदी में जल आ गया। अरे हम उस जल और बांध की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपका जो कुपुत्र है भास्कर उद्दंड, उसकी उद्दंडता समाप्त नहीं हो रही है, हमसे सहन नहीं हो रही है, हमारी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। वो तो ऐसा कहिए ना, वो छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। आप सुनिए पंडित रामाकृष्णा, यदि आपके कुपुत्र भास्कर ने हमारी पुत्री आम्रपाली, क्या हुआ? महाज्ञानी शूरवीर पंडित तथाचार्य की जय जयकार हो रही है। क्या कहना चाहते हैं पंडित रामाकृष्ण आप? तथाचार्य की जय जयकार हो रही है? कहाँ हो रही है? हमने तो जय जयकार नहीं सुनी। कान लगाकर ध्यान से सुनिए गुरुवर। जनमानस की यही पुकार, तथाचार्य की जय जयकार। जनमानस की यही पुकार, तथाचार्य की जय जयकार। अरे कहाँ हो रही है? वहाँ हो रही है गुरुवर, वहाँ। अरे वहाँ कहाँ? संपूर्ण विजयनगर में। कौन कर रहा है? प्रजा और स्वयं महारानी भी। आचार्य तथाचार्य की, आचार्य तथाचार्य की। ओह, ये क्या? आपके नाम के सिक्के, स्वर्ण मुद्राओं में आपका नाम छपा है। और वो तो देखिए, क्या स्वागत हो रहा है। किसका? अरे आपका गुरुवर, और किसका? अभिनंदन हो रहा है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। अरे पंडित रामाकृष्ण, हमें ये बताने का कष्ट कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं गुरुवर, आपको दिखाना चाहता हूँ। पता है महारानी ने आज मुझसे क्या कहा? महारानी ने मुझसे कहा कि पंडित रामाकृष्ण, हमारे विजयनगर राज्य में ऐसा कौन है जिसमें बल भी हो और बुद्धि भी, जिसमें सेना को संभालने का सामर्थ्य भी हो और विजयनगर की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की क्षमता भी। आपको पता है मैंने किसका नाम लिया? किसका? अरे आपका गुरुवर, और किसका? मैंने तो कह दिया कि महारानी, हमारे पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण मौजूद हैं, और वो है हम सबके पूज्य राजगुरु पंडित तथाचार्य जी। उनके विशाल कंधों पर ही ये सारा भार डाला जा सकता है। किंतु महारानी ने मना कर दिया। कहने लगी कि ना, राजगुरु में बुद्धि तो है किंतु बल नहीं है।
वो तो स्वयं इतने डरपोक हैं, सेना को क्या संभालेंगे? स्वयं की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है, विजयनगर की रक्षा क्या करेंगे? ऐसा कहा महारानी ने? गुरुवर कहने को तो बहुत कुछ कहा, किंतु ऐसे में यदि आप ये सिद्ध कर दें कि आप में बुद्धि के साथ साथ बल भी है, आप कायर नहीं अपितु सेना अध्यक्ष बनने की कुशलता भी रखते हैं, केवल शास्त्र में ही नहीं अपितु शस्त्र ज्ञान में भी पारंगत है, तो आपके साथ वही सब होगा जो मैंने अभी अभी आपको दिखलाया। केवल शास्त्र में ही नहीं अपितु शस्त्र ज्ञान में भी पारंगत है, तो आपके साथ वही सब होगा जो मैंने अभी अभी आपको दिखलाया। अर्थात हमारी जय जयकार। हाँ गुरुवर, हाँ वैसा ही होगा। आप केवल वैसा ही करते जाइए जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, आज रात्रि सैनिकों को लेकर महल के पीछे वाले मैदान में पहुंच जाइए। पहुंच गए, अब क्या करना है? अब पूरी शक्ति लगाकर शंख बजाइए। बजा दिया। अब सैनिकों को निर्देश दीजिए, वो भी ऊंचे स्वर में, कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। सैनिकों, आगे बढ़ो, आक्रमण कर दिया। अब स्वयं तलवार चलाने का अभिनय कीजिए। कर लिया अभिनय, अब क्या करना है? अरे पंडित रामाकृष्ण, ये तो बताइए, ये सब करने का लाभ क्या होगा? एक लाभ नहीं, दो लाभ होंगे गुरुवर। हैं? पहला लाभ तो ये कि आपका ऐसा रूप देखकर महारानी को विश्वास हो जाएगा कि आप युद्ध कला में भी पारंगत हैं और सेना को भी संभाल सकते हैं। और दूसरा लाभ? महाराजा अकबर और बीरबल भी आपका ऐसा रूप देखकर भयभीत हो जाएंगे, सोचेंगे जिस राज्य का राजगुरु इतना शूरवीर है, उस राज्य की सेना कैसी होगी, और वो विजयनगर पर आक्रमण करने का विचार त्याग देंगे। तत्पश्चात विजयनगर के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। किन अक्षरों में गुरुवर? स्वर्ण अक्षरों में। बस पंडित रामकृष्ण, अब आप देखते जाइए, आज रात्रि हम क्या करते हैं। जनमानस की यही पुकार, तथाचार्य की जय जयकार। 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 हे मां काली, सहायता करना। आज रात्रि आने वाले भविष्य की निर्णायक रात्रि होगी। या तो विजयनगर समाप्त होगा या महाराजा अकबर से शत्रुता। जहांपना, आप फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप इतने बेफिक्र जो हैं। आपकी फिक्र की वजह तो बताइए। वजह कैसे नहीं पता आपको बीरबल? पंडित रामाकृष्ण ने हमको यलगार के लिए उकसाया है। आखिर क्यों? क्या विजयनगर को मुगलिया फौज का कोई डर नहीं? इतना बेखौफ होकर यहाँ की हवा कैसे रह सकती है? माफी जहांपना, माफी। लेकिन इस बात पर एक कहावत तो बनती है। हमारे फूफा जी एक कहावत कहा करते थे कि किसी को ना बताई अपने जेब का हाल, मालपुआ बताई अगर पास हो रोटी दाल। पंडित रामाकृष्ण भी यही कर रहे हैं जहांपना। नहीं, कोई तो बात है बीरबल जी, वरना पंडित रामाकृष्ण हमको यलगार के लिए उकसाते नहीं। इसका यह मतलब है कि विजयनगर ने अपनी कमर कस ली है, उनकी तैयारी पक्की है। महाराजा अकबर को हमारा सलाम। इस बार भागकर जाना ना पाए। परंतु महाराज, हमने क्या किया है? क्योंकि हर बार अपनी बात अधूरी छोड़ के भाग खड़े होते हो तुम। इस बार हम जान के रहेंगे
आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें बताना चाहते हो? बोलो। महाराज, बात यह है कि हम आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ये बात आप विजयनगर के महामात्य की हैसियत से कह रहे हैं? नहीं, ये बात हम मित्रता के अभिलाषी बनकर कह रहे हैं। महाराज, यदि आप विजयनगर पर आक्रमण करते हैं तो हम आपका साथ देंगे। जेही ते निज कछु स्वार्थ होई, तेही पे ममता कर सब कोई। इसका अर्थ तो आप जानते ही होंगे ना महामात्य जी? बता देते। जिस चीज में इंसान का स्वार्थ होता है ना, उस चीज के लिए उसकी ममता अपने आप बरसने लगती है। अब ये भी बता दीजिए, आपका इसमें क्या स्वार्थ है? स्वार्थ है हमारा महाराज। आक्रमण के पश्चात जब आप विजयी होंगे तो विजयनगर की राजगद्दी आप हमें सौंप देंगे। जो अपने राज्य का नहीं हो पाया वो हमारा होकर रहेगा, ये हम कैसे मान ले? विश्वास होगा आपको बीरबल जी, विश्वास होगा, क्योंकि अब हम जो आपको बात बताने वाले हैं उसे सुनने के पश्चात आप हमारी मित्रता का हाथ थाम ही लेंगे। बताइए क्या बात है? बात यह है कि हम बताइए। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि बताइए क्या बात है? देखिए महाराज, हम कुछ देर पश्चात पुनः उपस्थित होते हैं और आपको सारी बात बताते हैं। बीरबल जी, पकड़िए ऐसे। बताइए बताइए, बता कर जाइए। छोड़िए हमें बीरबल जी, बात बता कर जाइए। अनर्थ हो जाएगा, हम आते हैं। बता कर जाइए। छोड़िए, हम बताए बगैर नहीं जाते। अरे आप यही कहेंगे बीरबल कि ये लोग ललकार के लिए तैयार नहीं हैं? जहांपना, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले नीचे चलकर देख लेते हैं माजरा क्या है। आइए। आज मैं दूध नहीं पीऊंगा, जल ही पीऊंगा। भले ही नदी का जल ना सही, नारियल वाला जल ही सही। अकेले अकेले नारियल का पानी पीने की तैयारी हो रही है, लज्जा नहीं आती? अपने पति से ऐसे बात नहीं करते। ऐसा हम नहीं, हम तो अम्मा की तरफ से कह रहे हैं। चल, अब हम दोनों को नारियल पानी पिला। अरे मैं तूने मुझे नारियल पानी पिलाकर प्रसन्न कर दिया। अब माँ के आशीर्वाद से तेरी पानी की प्यास भी बुझ जाएगी। वाह, स्वयं तो नारियल के जल से अपनी प्यास बुझा ली, मैं तुम्हारे आशीर्वाद से प्यास बुझाऊं? ठीक है, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। उन्हें दूध नहीं। बापू, 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 आस पड़ोस के समस्त राज्यों को यह संदेशा पहुंच गया है कि वो लोग आज रात्रि ही विजयनगर पहुंच जाएं। किंतु एक बात बताओ, तुमने ये कहकर कि महारानी का जन्मदिन है, सबको विजयनगर आने का न्योता क्यों भिजवाया? क्योंकि कल तो महारानी का जन्मदिन है ही नहीं। है भास्कर, कल का सूर्य केवल महारानी के लिए ही नहीं,
अपितु संपूर्ण विजयनगर के लिए एक नया जन्म लेकर उदय होगा। पंडित रामाकृष्ण ने युक्ति तो बहुत अच्छी लगाई और भरे दरबार में महाराज अकबर और बीरबल के समक्ष हीरों का सत्य भी नहीं आने दिया। किंतु अब क्या चल रहा है पंडित रामाकृष्ण के मस्तिष्क में? महाराज अकबर को युद्ध के लिए उकसाना, गुरुवर को चने के झाड़ पे चढ़ा के उनसे शंखनाद करवा दिया, जिससे कि महाराज अकबर यही सोचें कि ये युद्ध का शंखनाद है। महारानी के झूठे जन्मदिन का न्योता दूसरे राज्य को भेज दिया। हमें तो समझ नहीं आ रही पंडित रामाकृष्ण की युक्ति, परंतु देखना अत्यंत रोचक होगा कि आखिर क्या करने वाले हैं हमारे मित्र और कैसे हीरो का सत्य साबित करने वाले हैं बीरबल। जी शंख धीरे बजाइए अन्यथा महारानी जी की निद्रा खुल गई तो आपको हमेशा के लिए निद्रा में सुला देगी और फिर आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। चुप रहो मूर्ख, महारानी को निद्रा से ही तो जगाना है। स्मरण रहे सैनिकों, युद्ध का कोई समय नहीं होता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। अतः असली सैनिक वही होता है जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता है। हम किसी से भयभीत नहीं होते, हम शत्रु को लोहे के चने चबवा देंगे। अब भी आप यही कहेंगे बीरबल? ये लोग यलगार के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ पना किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले नीचे चलकर देख लेते हैं माजरा क्या है। आइए, तलवार लाओ। जहाँ पना ये तलवार तो अत्यंत ही भारी है, हमारे तो हाथ में पीड़ा होने लगी। कुछ हल्का सा उठा लेते हैं। न तीर से न तलवार से, युद्ध जीतेंगे भाले के वार से। भाला लेके आओ। सैनिकों, अब हम तुम्हें भाला चलाना सिखाएंगे। अरे खड़े खड़े हमें क्या देख रहे हो? जाओ भाला लेके आओ और हमारे पीछे खड़े हो जाओ और 4 सैनिक आगे आ जाओ। बहुत अच्छे, भाला ऐसे पकड़ो और ये महारानी देख रही हैं या नहीं? अवश्य छिपकर देख रही होंगी हमारी बहादुरी। सैनिकों, आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे बीरबल। देखा आपने, हमारे खिलाफ यलगार की तैयारियां शुरू हो गई है यहाँ, वो भी आधी रात में। जहाँ पना ये सिर्फ एक नाटक है हमें डराने के लिए। अच्छा, अभी अभी भागकर अपनी जान बचा कर आए हैं हम लोग और आप कह रहे हैं नाटक चल रहा है। ये सिर्फ एक नाटक है, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हीरे की खदान नहीं है, ये तो आप साबित कर नहीं पाए, अब ये साबित करने चले हैं। जहाँ पना विजयनगर की रानी को ये अच्छी तरह पता है कि उनकी फौज हमारी फौज के सामने नहीं ठहर पाएगी, इसीलिए ये नाटक रचा जा रहा है।
ये दोनों तो इधर देख ही नहीं रहे, आपस में ही मंत्रणा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? क्या उपहास करते हो मित्र? पेट में पीड़ा हो गई। पंडित रामाकृष्ण इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? माधवपल्ली राज्य के महाराज पधार रहे हैं। पधारिए महाराज, विजयनगर में आपका स्वागत है। जापना, ये पड़ोसी राज्य माधवपल्ली के राजा वेंगुस्वामी है। हमें यहाँ क्या अपमानित करने के लिए बुलाया गया है पंडित रामाकृष्ण? ये इतने तीव्र स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं उन्होंने सुन लिया तो? ये आखिर बात क्या कर रहे हैं? हमारी स्वागत के लिए और कोई क्यों नहीं आया? स्वागत? और कोई तो नहीं आया महाराज। ये हमारा घोर अपमान है। राजा दूसरी रियासत में अभी शमशीर निकालता है, इसका मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं ना बीरबल, जबकि हम आपके साथ हैं। नहीं महाराज, वो महारानी ने आप सभी का स्वागत करने के लिए मुझे भेजा है। वो हुआ यूं है कि मुगल महाराज बिना कोई पूर्व सूचना दिए हमारे राज्य में आ गए हैं और हमारे अतिथि बन गए हैं। अब ऐसे में यदि वो आपको और आपके लोगों को देखते हैं तो कहीं उन्हें संदेह ना हो जाए कि हम और आपका राज्य मिलकर उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी कारण महारानी ने अपने वर्षगांठ का समारोह भी स्थगित कर दिया ताकि आप लोगों पर कोई संकट ना आए। तो मैं महारानी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपसे क्षमा याचना भी करता हूँ। यूं हाथ जोड़ना इस बात का सबूत है कि हमारे खिलाफ ललकार की तैयारियां हो रही हैं, और आप कह रहे थे कि ये नाटक चल रहा है। महारानी की ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें महाराज। हीरे तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे शब्बे बारात के पताशे। आइए महाराज, पधारिए पधारिए महाराज, आइए आइए। महाराज विजय प्रताप पधार रहे हैं। अब ये कौन है? जहाँपना ये पड़ोसी राज्य रायगढ़ के राजा हैं। काफी लाभ और लश्कर के साथ आए हैं। हाँ, जहाँपना सुना है कि इनका राज्य बहुत शक्तिशाली है। हमारे खिलाफ हीरों की बिसात बिछा रहा है विजयनगर, और इन्हीं हीरों की बदौलत ताकतवर भी होता जा रहा है। महाराज शाही राव और भी लोग आ रहे हैं। इनका यहाँ इकट्ठा होना एक पैगाम है कि अलगार होके रहेगा। जहाँपना ये एक पैगाम है कि पंडित रामाकृष्ण की ये सबसे बड़ी चाल है, हमारे दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए। जलालुद्दीन अकबर को कोई खौफ ज्यादा कर दे ऐसा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। और जहां तक जंग की बात है, हमारी फौज भी तैयार है। जहाँपना ये जंग फौज की नहीं है, ये जंग अकल की है। और इस जंग में सिर्फ दो ही सिपाही हैं, एक हम और एक पंडित रामाकृष्ण। अब देखते हैं कि इस लड़ाई में जीतता कौन है। खेल तो प्रारंभ हो चुका है और इस खेल में दो खिलाड़ी हैं, एक मैं, दूसरा बीरबल। जहाँपना हमें बस कल तक का वक्त दे दीजिए। अगर कल तक हम ये साबित नहीं कर पाए तो जो आपका हुक्म होगा वही होगा। बस कल तक का समय शेष है, और फिर बांध का जल खुलने से
कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया छामला। ये आपने क्या किया पंडित रामाकृष्ण? हमारे जन्मदिन का नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, आसपास के राज्यों के सभी राजा यहाँ पधार चुके हैं, वो भी बहुमूल्य भेंटों के साथ। प्रातः काल से उनसे भेंट करके शुभकामनाएं और उपहार ले लेके थक चुके हैं हम। महारानी, हम तो पहले से ही कहते आए हैं, ये जब भी करेंगे गुड़ और गोबर ही करेंगे। हैं? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जब भी करेंगे गुड़ का गोबर ही करेंगे। हाँ। अब देखिए, झूठा जन्मदिन मनवा रहे हैं आपका। हम तो कहते हैं आज इन्हें दंड दे ही दीजिए। क्यों महामात्य? हाँ, इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। इनके असत्य कथन का परिणाम है कि मुगल सेना विजयनगर की सीमा तक आ गई है और कभी भी आक्रमण कर सकती है। क्या? हे भगवान! पंडित रामाकृष्णा जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपने तो कहा था कि आपकी युक्ति विफल नहीं होगी, फिर ये सब? नहीं महारानी जी, भले ही मुगल सेना हमारी सीमा तक आ गई है, किंतु युद्ध नहीं होगा। मेरी युक्ति यूं विफल नहीं हो सकती। मैं तो ये सोचकर अचंभित हूँ कि इतना सब कुछ देखकर भी महाराजा अकबर भयभीत क्यों नहीं हुए। शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। अंततः वो क्षण आ ही गया जब महाराजा अकबर महारानी को चुनौती देने आ गए हैं। अब हमारा राज्याभिषेक होने से कोई नहीं रोक सकता। विजयनगर के राज दरबार में आप दोनों का स्वागत है। जहाँपना, हमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कहिएगा, फिर देखिए कैसे सच सामने आता है। महारानी साहिबा, आपकी मेहमान नवाजी के हम कायल हो गए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम मेहमान से मेजबान बन जाए। चौंकिए मत। हमारे कहने का मतलब है कि विजयनगर पर दिल्ली सल्तनत का परचम फैलाने का वक्त आ गया है। विजयनगर और दिल्ली सल्तनत के बीच जंग का ऐलान करने आए हैं हम। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मणिचार्य जी, अब तो हमें कटोरा तैयार कर लेना चाहिए। हाँ, एक हमारे बुढ़े के लिए भी। जंग होगी, बेशक होगी। महारानी, महाराजा अकबर आएंगे और आपको युद्ध की धमकी भी देंगे, किंतु आपको भयभीत नहीं होना है, अपितु पूरे साहस के साथ निडरता से उनको चुनौती देनी है। महाराज अकबर, वैसे अच्छा हुआ आपने स्वयं ही युद्ध के बारे में बात की, वरना हम तो चिंतित हो रहे थे कि हम आपसे युद्ध के बारे में कैसे बात करें, क्योंकि आप हमारे अतिथि जो है। युद्ध तो हम भी चाहते हैं। अब दक्षिण वालों का राज उत्तर में भी होगा।
कभी भी युद्ध हो सकता है। अतः असली सैनिक वही होता है जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता है। तारीख गवाह है महारानी साहिबा कि मुगलिया फौज ने जब जब जिस जिस रियासत पे धावा बोला है उस सल्तनत को नेस्तनाबूद करके लौटी है। आप एक बार विजयनगर के साथ युद्ध करके देख तो लीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है। विश्वास क्या, हम आपको वचन देते हैं कि आप अपनी सोच बदल लेंगे। जहां पना यकीन मानिए, ये हीरे की खदान, आस पड़ोस के राजाओं का यहाँ आना, ये सब दिखावा है। ये पंडित रामाकृष्ण की चाल है हमें डराने के लिए। जहां पना आप विजयनगर की सरहद तक फौज को कूच करने का हुक्म दीजिए और महारानी को जंग की खुली धमकी दीजिए। फिर देखिए, उनके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। सुना आपने बीरबल, इनकी फौज जंग के लिए तैयार है। दक्खन की सारी रियासतें हमारे खिलाफ खड़ी हैं और ऐसे में अपनी फौज को बिना किसी तैयारी के भेजना खुदकुशी होगी। इसका अब एक ही रास्ता है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। जंग तो हम भी नहीं चाहते। जब बातों से समस्या का हल निकल सकता है तो जंग की क्या जरूरत है। जंग सिर्फ तबाही का पैगाम लाती है। वजह फरमाया आपने जहांपना, जंग को तो रोकना ही होगा। महारानी साहिबा, जंग से ना आप पीछे हटना चाहती हैं और ना ही हम, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल आया है कि जंग की एक वाजिब वजह तो होनी ही चाहिए जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वैसे भी आपकी नदी का पानी बंद करके शुरुआत तो हमने ही की थी, इसीलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पहल भी हम ही कर रहे हैं। बच गए मनीचार्य जी। और वादा करते हैं कि कृष्णा नदी पे बने बांध को हम खोल देंगे। अरे नहीं नहीं जहांपना, ऐसा कदापि मत करिएगा। यदि कृष्णा नदी में जल प्रवाहित हो गया तो हमारे हीरो की खदानों का क्या होगा? उन्हीं हीरो के कारण तो हमारा राज्य सर्वशक्तिशाली बनने वाले हैं। क्यों महारानी? यही तो हम नहीं चाहते और ना ही हम ऐसा होने देंगे। अब बस भी कीजिए पंडित रामाकृष्णा, और कितना अभिनय करेंगे। हीरो के खदान का तो हमें इल्म नहीं पंडित रामाकृष्ण, लेकिन जो गलती हमने की है उसे हम बदलेंगे। और हमने अपना पैगाम दिल्ली भेज दिया है। कल तक कृष्णा नदी में पानी पहुंच जाएगा। अरे रे, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुरुवर, क्या वाह वाह कर रहे हैं? ये तो दुख की बात है ना। अरे हाँ, हमें तो दुखी होने का अभिनय करना है। हे मूर्खों, दुखी होने का अभिनय करो। हाँ हाँ महारानी, हम और जहांपना यहाँ ये देखने आए थे कि हीरो की खदान है या नहीं, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, यहाँ हीरे की खदान हो या ना हो, लेकिन एक कोहिनूर हीरा जरूर है। पंडित रामाकृष्ण। ये देखो, अपने बुढ़ऊ जल के कोयला हो गए। कोयला, वो कोहिनूर, ये कोयला।
पूरे जीवन भर में इतना सम्मान नहीं पाया इन्होंने जितना पंडित रामाकृष्ण ने पा लिया आज। ऐसे ही सब लोग थोड़ी ना कहते हैं। समस्या विकट, रामा प्रकट। आज फिर पंडित रामाकृष्ण ने हमारे महाराज कृष्णदेव राय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। अपनी सूझबूझ और बुद्धिमता के कारण दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य जो शत्रु बन सकते थे, मित्र बन गए और विजयनगर का जल संकट भी समाप्त हो गया। हम तो सदैव ये कहते हैं कि समस्या चाहे कितनी हो विचित्र, हल करके ही मानते हैं हमारे परम मित्र। परंतु देखना यह है कि अब कौन सी चुनौती आने वाली है पंडित रामाकृष्ण के समक्ष। जो भी आएगी हमें पूर्ण विश्वास है उसे भी हल कर ही लेंगे। पंडित रामाकृष्ण